हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। क्या ये पर्सन आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू आजकल याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि भाई आजकल इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिट्स गाइड। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे व्यूअर्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। यहाँ पे आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड बॉटम इज 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर आजकल। ऐसा नहीं है कि आपको सोचते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जितना भी आपके बारे में ये सोचते हैं, जितना भी ये पर्सन आपके बारे में कैलकुलेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो अभी राशि आई है वो बताने जा रही हूँ। जैसे ये आपका हो गया फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर आया है। कैंसर, एरीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर आया है। तो अभी तक तो मुझे ये राशियाँ इंपॉर्टेंट दिखी। और नंबर्स और मंथ की बात करूँ तो 2, 3, 7, 13, 4, 10, 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फरवरी, मार्च, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी, ये कुछ मंथ्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप से कैलकुलेट करते हैं, या जितना लोगों की, आसपास के जो भी इनके लोग हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनकी सोच के हिसाब से ये पर्सन कैलकुलेट करते हैं, उतना ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड होते हैं। ये अपने आप से, अपने तरीके से, अपने तथ्यों के बेस पर भी आपके बारे में सोचते हैं, और लोगों के ओपिनियन भी इनके थ्रू यहाँ पर सुने जाते हैं। लोगों के परसेप्शंस भी इनके थ्रू आपके विषय में पूछे जाते हैं, लिए जाते हैं। उसके हिसाब से भी आपके बारे में ये पर्सन आजकल सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा ये इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस्टीरियस या पहेली बनते हुए पा रहे हैं अपनी सोच में। इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, दोनों ही थॉट के वे में, कि भाई आप मेहनती किस्म के इंसान हो, और जो इंसान मेहनत करना जानता है ना, या जानती है, वो अपने बलबूते पर अपने आप को किसी भी मुकाम पर पहुंचा सकता है। तो आजकल इस इंसान के दिल में, मन में ये डर, अपनी कैलकुलेशन, लोगों की कैलकुलेशन के बेस पर ज़्यादा चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर ना अपनी मेहनत, अपने मूवमेंट, अपने बेबी स्टेप चल चलकर अपने आप से उस मुकाम पर पहुंच जाओ, जिस मुकाम पर पहुंचकर आप पीछे मुड़ना, देखना,
पसंद ही ना करो, प्रेफर ही ना करो, या फिर उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां पर आपको देखकर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ इन्हें आपको खोने का रिग्रेट हो, सिर्फ और सिर्फ ये उस चीज़ को फील करते रह जाएं, उस कब्र में ये पर्सन अपने आप को डेली वाइज या हर मोमेंट पर दबते धंसते पाएं, तो कहीं आप अपनी मेहनत अपने मोमेंट के बेस पर वहाँ ना पहुँच जाओ। तो वो डर इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस डर को हकीकत में ना कन्वर्ट होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स खुद से हो या फिर किसी और के माध्यम से हो, लेकिन आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं, फिर चाहे अपने फ्रेंड्स के थ्रू रखवाई जा रही हो, डिटेक्टिव के थ्रू रखवाई जा रही हो, या खुद से ये बैक के पीछे आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं, सिर्फ मात्र इस चीज़ के डर को कम करने के लिए, या ये जो डर है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, उस खौफ से ये पर्सन आपको फॉलो हर तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से भी ये कर सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान चल रही है, और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है अब नो कॉन्टेक्ट जो भी है ना, पहले शुरुआत इन्होंने करी हो, ब्लॉक इन्होंने करा हो, नंबर चेंज इन्होंने करा हो, लेकिन अब आपने जो भी इन्होंने बीते दिनों में करा उन सभी चीज़ों पर आपने भी अपनी साइड से कुंडी लगा दी, आपने भी अपनी साइड से ताला लगा दिया है। तो ये डर इनके दिल और दिमाग में और ज़्यादा हावी होता जा रहा है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इनको ये डर ज़्यादा है कि कहीं आप उस लेवल पर ना पहुंच जाओ जिस लेवल पर पहुंचने पर इन्हें आपको खोने का खौफ रहे, डर रहे, रिग्रेट रहे। तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में आजकल ज़्यादा हावी हो रही हैं, और मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा व्यूअर्स, अगर बाई चांस आपकी यहाँ पर राशि नहीं आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज आई हैं मैंने आपको वो बताई हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। फियर ऑफ लॉस, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नॉट बीइंग यू, आई कैंडी, लव्स द आंसर्स, टॉलरेटिंग अब्यूज, प्लेइंग गेम, लोन वोल्फ, एंड बॉटम में एंजाइटी। तो आजकल व्यूअर्स इतनी ओवर थिंकिंग, इतने कैलकुलेशंस और की वजह से, इतने कन्फ्यूजन्स के चलते इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि इस पर्सन को एंजाइटी ना हो रही हो, क्योंकि इनका डर यहाँ पर डेली वाइज इन्हें अपने और करीब यहाँ पर महसूस होता जा रहा है। और वो डर इन्हें इस चीज़ का ज़्यादा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ इन्हें खुद से मौका मांगने आना पड़े और आप इन्हें वो मौका ना दो। तो वो सभी डर इस इंसान के दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। फियर ऑफ लॉस, आपको खोने का डर, और ये डर कहीं ना कहीं इनके खुद के भीतर का तो है ही है, उससे कहीं ज़्यादा आसपास के लोगों के थ्रू ये डर इनके मन में ज़्यादा डाला जा रहा है। वही लोग जिनको इन्होंने आपके ऊपर निगाहें रखने के लिए छोड़ रखा है, तो वो लोग आपके बारे में जितनी इन्हें जानकारी दे रहे हैं, इनका डर यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इवन यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ के खौफ में हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को भी आपके सामने परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर ये पर्सन फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कोई भी सोशल साइट्स पर अपनी परफेक्ट इमेज डाल कर या फिर अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने के वे में सोशल मीडियाज़ पर किसी तरह के स्टेटस डाल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मात्र आपको ये जाहिर करने के लिए डाला जा रहा है इनके थ्रू कि भाई ये एकदम परफेक्ट है, या फिर ये समझ लीजिएगा कि ये जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन असल मायने में प्रॉब्लम ही तो हो रही है। और उस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए उस पर मास्क इस इंसान के थ्रू यहाँ पर पहना जा रहा है। ये जो भी दिखा रहे हैं वो ये नहीं है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत से आपको यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू अनजान रखा जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं।
थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के केस में है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी होने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है। अब उस थर्ड पार्टी को लेकर भी इनकी सोच बदल रही है, क्योंकि इनका डर इनके ऊपर इस लेवल पर हावी हो चुका है, जिसके चलते उस थर्ड पार्टी को लेकर सोच में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक आई कैंडी है, या फिर थर्ड पार्टी के लिए ये सिर्फ एक आई कैंडी है, एज एन की सिर्फ मतलब उसके अंदर अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। इंसान का बाहरी लुक अपीयरेंस कैसा भी हो, लेकिन उसका अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अपने आप से काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के थ्रू सवाल करे जा रहे हैं, उनका जवाब ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस इंसान के पास सवाल तो बहुत है, उनका जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहा। अपने आप पर वर्क करा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का डर ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि आप कर दिखाओगे, ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ जाओगे तो ये फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आ पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में फिर से जाने पर इनका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब वो चीज़ें मिट जाएंगी। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स की शुरुआत यहाँ पर ना इस गेम को खेलने की, बैक स्टेप करने की इन्होंने करी है, या इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात इन्होंने करी है। उन सभी चीज़ों से आप काफ़ी तकलीफ़ में गए हो, इन सभी चीज़ों से आपको काफ़ी पेन मिला है। वो सभी चीज़ों ने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है कि आप ऐसे इंसान को एक्चुअली में डिज़र्व करते ही नहीं हो। तो ये सभी चीज़ें भी इस इंसान को यहाँ पर अपने ऊपर ही लौटती हुई नज़र आ रही हैं। अब तो ये चीज़ें उस वे में नज़र आती थी कि ये अपने तरीके से चीज़ों को, रिश्ते को चला रहे हैं, लेकिन अब ये सभी चीज़ें उस वे में नज़र आ रही हैं कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में किस तरह से ट्रीट करा, किस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव करा। अपने आप को बहुत ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू समझाने की कोशिश करी जा रही है कि एक्चुअली में ये अकेले रह गए हैं, या क्या एक्चुअली में ये अकेले रह जाएंगे, या ये इनका सिर्फ मात्र एक डर है, या इन्हें इस चीज़ का ज़्यादा डर है कि आप अगर कुछ कर जाते हो तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें हर्ट कर जाएंगी। तो ये पर्सन अपने आप को सुलझाने की, सुलटाने की आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप दोनों के केस में ये हुआ कि कहीं न कहीं आप वुल्फ थे। आप कहीं न कहीं वो पावर, वो एबिलिटी, वो क्वालिटी रखते थे, लेकिन आप यहाँ पर भेड़ की चाल चल रहे थे, या आप इस इंसान के कहने के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन अब आपने वो भेड़ की खाल उतार कर अपने आप को उसी फॉर्म में ला दिया, जिस फॉर्म से ये पर्सन डर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर डर आजकल सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उस तरह से यहाँ पर अपने आप से ही सवाल और अपने आप को ही जवाब ये पर्सन ज़्यादा यहाँ पर करते फिर रहे हैं, और ये इंसान को, यही चीज़ें इस इंसान को एंजाइटी की तरफ, अकेलेपन की तरफ धकेलती जा रही हैं। ये चीज़ें, ये स्थिति इनकी बन रही है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे आजकल कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए वाई यू चीटेड मी। तो बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, उसके चलते ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे चीट क्यों कर रहे हो, या क्या तुमने मुझे चीट करा, या फिर क्या तुम मुझे पहले चीट कर रहे थे। तो इस तरह से ये, क्योंकि आपको सुलझा नहीं पा रहे हैं, आपके मन में क्या है वो चीज़ें जान नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये इस तरह से आपको पोक करने के वे में आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप अगर बढ़ते हो तो अल्टीमेटली आपको खो बैठेंगे। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिज़ी। इवन यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया, सोशल मीडिया पर ये अपनी एकदम परफेक्ट इमेज, अपने हालातों को एकदम परफेक्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है इनकी तरफ से कि बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, इनके पास समय ही नहीं है किसी के लिए भी, और स्पेशली आपके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, अगेन वही इनका वो शो ऑफ करना। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट। तो जिस
पल में ये पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाए, जिस पल में इन्होंने थर्ड पार्टी को की वजह से आपको अपने आप से दूर करा, उस पल को याद करके भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना माथा ज़रूर से आजकल पीट रहे हैं, और आगे भी ना पीटे इसी रीज़न के चलते ये डर, ये दहशत इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, और कहना चाह रहे हैं कि यही आशा करते हैं कि काश ये अपने अतीत को बदल पाते। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। इवन यहाँ पर ये पर्सन जितना आपको मेहनत करते हुए, इनसे प्यार ना करते हुए पा रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना आपसे अपनी तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये भी आपको पहले की तरह से प्यार नहीं करते, ताकि आपको किसी भी सूरत में इस पर्सन की तरफ से इनकी नीडीनेस, इनकी ज़रूरत बन गए हो आप, वो चीज़ें ना दिख जाए। तो वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, आई चूज़ यू। अपने पेन को देखकर, अपनी तकलीफ को देखकर कहना चाह रहे हैं ये आपको चुनते, और वो जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी ये पर्सन इवन आपको क्लैरिफिकेशंस देना चाह रहे हैं। इन्होंने आपसे उस थर्ड पार्टी को छुपाया, उसकी वजह से आपके साथ विश्वासघात करा। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। हालांकि आई फील अलाइव विद यू, कहना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ जब तक थे ना तब तक जिंदा महसूस करते थे, अब तो हर रोज़ हर पल मर रहे हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। और आपकी इग्नोरेंस कंफ्यूज कर रही है, एनजाइटी की तरफ लेकर जा रही है, वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल कहने को तो बहुत कुछ है अब इनके पास, लेकिन इनका डर इनके ऊपर इतना हावी होता जा रहा है जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स कहने की स्थिति, हालात ना अब बनती हुई देख पा रहे हैं, और इवन इनका ये डर इन्हें आने वाले वक्त में भी को लेकर भी ऐसा ही एहसास करा रहा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। आपने तो कहीं ना कहीं अपने आप को चुना, या फिर आपके लिए आपको जो अभी सही लग रहा था आपने तो सिर्फ वो करा, तो अब आपको और क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। The joy of friendship, true devotions and faith. Let go of false ego. Ask for God grace and help and selections. तो डिवाइन, कान्हा जी, कृष्ण जी सब आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट करो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। दोस्ती क्या नाम है, दोस्ती में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, दोस्ती एक तरह से खूबसूरत तोहफा होता है जो आपको नर्चर करता है, जो आपकी खुशी में खुश तो आपके दुख में दुखी भी होता है। दोस्ती का मतलब है विश्वास करना, दोस्ती का मतलब है डिवोट होना। फिर ये दोस्ती आपको रिश्ते में बांध रही है, एक हस्बैंड वाइफ भी एक तरह से एक दोस्त बनकर रहते हैं तो वो रिश्ता काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। लेकिन अगर आप दोनों के रिश्ते में ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों के रिश्ते में एक इंसान को सिर्फ अपना सो कॉल्ड घमंड दिखा, या अपने घमंड को बचाए रखने के लिए एक इंसान ने दूसरे को हर पल हर घड़ी यहाँ पर गिराने की ही अगर कोशिश करी है, तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस कंडीशन में आप चुन लो क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपको आगे चलकर परेशान कर सकती है, मुसीबत में डाल सकती है। ये सभी चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि ये वो पल है जहाँ पर ना आपका ज़्यादा ज़रूरी है समझना, किसी और का समझना जानने से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ज़िंदगी बितानी है, आपको फ्यूचर बिताना है। ठीक है, आपको ही अपने आप में चेंजेस लेकर आने हैं, चाहे फिर इस वे में या उस वे में। तो आपसे बस कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, सेलेक्ट करो आपके लिए क्या सही है, बिना किसी इस चीज़ की परवाह लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, या आपके पार्टनर क्या कहेंगे, या उनके हालात बुरे हो रहे हैं तो फिर उसके चलते आप अपने प्यार के चलते यहाँ पर चल दो। नहीं, अब सिर्फ पहले अपने बारे में आपको सोचना होगा। आपने इस रिश्ते में कभी घमंड नहीं दिखाया, लेकिन आपने अपने हालातों को सिर्फ यहाँ पर सुधारा, या आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ से भी इस इंसान को डर यहाँ पर है। तो आपसे बोला जा रहा है अब तो वो वक्त आया है जहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बॉस। अब यहाँ पर बिना सेलेक्ट करे चीज़ें नहीं होंगी, ये आपसे कृष्ण भगवान जी एज अ गाइडेंस बोल रहे हैं। बाकी चॉइस डिसीजन आपका होगा, किसी चीज़ को लेकर आपको फोर्स नहीं करा जा रहा है व्यूअर्स, ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप, आई विश आप समझ पाए हो क्यों आई है इस तरह की गाइडेंस आपके लिए। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए इस रीडिंग को, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी के चलते और क्लैरिटी लेने के चलते, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप मेरी टीम को मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, ये चीज़ें ज़रूर से कहूँगी। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर मेरी टीम से जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी मैं व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।